Hello students, so today we will discuss about chapter 2 the imaginary lines latitude and longitude. सेम टॉपिक पे ये मेरा सेकेंड वीडियो है. अब सेकेंड वीडियो क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो है वो पीपीटी के फॉर्म में है, पर कुछ प्यारे बच्चों को पीपीटी वाला फॉर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है. दे वांट फ्रॉम बुक ओनली. तो ये उन बच्चों के लिए ऑन डिमांड वीडियो है. क्लियर हुई बात? चलो, तो अगर हमें किसी प्लेस को अर्थ के ऊपर लोकेट करना है, ग्लोब के ऊपर लोकेट करना है, तो ये इजी टास्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो इस टास्क को इजी बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है. क्लियर हुई बना बात? तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हाउ यू कैन लोकेट एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्लोब. क्लियर होगी बात? एज यू ऑल नो, द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, है ना? क्या बोलते हैं हम? अर्थ के स्मॉल मॉडल को ग्लोब. As your book is saying that the shape of earth is like orange, slightly flattened at top and bottom, but it is more appropriate that you write like the shape of earth is geoid. Clear होगी बात? क्या लिखोगे आप? Not orange, not flattened, not फलाना, not ढिमका, just like the shape of earth is geoid. क्लियर होगी बात? अब इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जियोइड वर्ड, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन. ठीक होगी बात? चलो, जब भी हम ग्लोब को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं. तो वहाँ पर उनको हमने कैसे मार्क किया होगा? रैंडमली किसी को तो कहीं भी नहीं दिखा दिया होगा ना. तो उसको मार्क करने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की. तो इस चैप्टर में हम लोग वही सर्टेन लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैप्स के ऊपर भी होती हैं, ग्लोब्स के ऊपर भी होती हैं. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गिव डायरेक्शन टू पीपल. ठीक कोई बात? आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एटलस. और व्हाट इज एटलस? एटलस इज द बुक ऑफ मैप. बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस. एटलस की जो बुक होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटलस. तो जब आप लोगों ने आपका एटलस देखा होगा तो एटलस की जब लास्ट में जाओगे ना तो बेटा आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? इंडेक्स. क्या मिलेगा? इंडेक्स. फिर उस इंडेक्स में आपको मिलेंगे नेम्स ऑफ द प्लेसेस. ठीक है, नेम्स ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन डिफरेंट मैप्स ऑफ द एटलस. एटलस के हर पेज पे मैप मिलेगा, है ना? और फिर वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? जब आप पीछे जाओगे तो इंडेक्स में मिल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी जगह है. ठीक है, तो जो नेम होते हैं एटलस में वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए होते हैं. किस ऑर्डर में दिए होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया रहता है और उनके पास में कुछ नंबर भी लिखा होता है ना? और उस नंबर के साथ में आपको क्या लिखा मिलता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, तो जिससे कि आप पता पढ़ पाओ कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है और वेस्ट में है. तो एटलस क्या है बेटा? बुक है कार की, मैप की. अब जब आप एटलस को देखते हो तो आपको बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. तो वो क्वेरीज आप किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो? इंडेक्स के थ्रू सॉल्व हो जाएंगी. क्वेरीज रिगार्डिंग व्हाट? क्वेरीज रिगार्डिंग लोकेशन. इंडेक्स से सिर्फ आपको लोकेशन का पता चल रहा है और कुछ क्वेरी मत समझ लेना. ठीक होगी बात? ओनली अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस. क्लियर है? सो अब आपको ग्लोब पे नंबर ऑफ़ लाइंस, कोई भी ग्लोब मिलेगा ना तो उसको उठाकर देखना बेटा. आपके स्कूल में होगा तो आपके घर में भी हो सकता है, उसको उठा के देखो तो उस पर नंबर ऑफ़ लाइंस मिलेंगी, बहुत सारी लाइंस मिलेंगी. ठीक है, वो लाइंस इमेजिनरी लाइन है. एक्चुअल में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन नेचर ने ड्रॉ नहीं की है, वो हमने ड्रॉ की है. एंड द पर्पज़ ऑफ ड्रॉइंग दैट लाइन इज़ टू लोकेट अ प्लेस. ठीक है, ये दो टाइप की लाइंस मिलेगी. एक आपको मिलेंगे लैटिट्यूड और दूसरी मिलेगी लॉन्गिट्यूड. क्लियर हो गई बात? एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सिस क्या है? एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से होकर गुजरती है. क्लियर हुई बात? द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट्स. रोटेट करने का मतलब क्या होता है? अपनी ही एक्सिस पे घूमने को हम क्या बोलते हैं? रोटेट करना. ठीक है, एक्सिस क्या होती है? किसी भी चीज़ के बीच से जब कोई लाइन जाएगी तो हम सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस. और उस एक्सिस के ऊपर उस चीज़ का घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन. ठीक है, इसके दो एंड होंगे. सपोज करो ये है अर्थ, ये बीच से जाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस. ठीक है, और एक्सिस का
टॉप वाला जो पार्ट है वो क्या है, नॉर्थ पोल है, और जो बॉटम वाला पार्ट है वो क्या है, साउथ पोल है। ठीक हुई। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। सो अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। ठीक है, तो व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन। लैटिट्यूड इज इमेजिनरी लाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड भी क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइन्स हैं। किसके ऊपर हैं? अर्थ के सरफेस के ऊपर। सपोज करो ये अर्थ है, तो अर्थ को बीच से डिवाइड करने वाली लाइन को, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री पे कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर पैरेलल जितनी भी लाइनें जाएंगी, इक्वेटर के नीचे पैरेलल जितनी भी लाइनें जाएंगी साउथ पोल तक, ऊपर नॉर्थ पोल तक, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कोई बात क्लियर? So, equator is an imaginary line draw halfway between North Pole and South Pole. North Pole और South Pole के बीच से जाने वाली लाइन को, बिल्कुल मिडिल वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्लियर हुई बात? क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर। इक्वेटर एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ग्रेट सर्कल। ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इक्वेटर से नॉर्थ पोल वाले पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इक्वेटर से साउथ पोल वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। द इमेजिनरी लाइन इन ईच हेमिस्फीयर। अब वो सारी इमेजिनरी लाइन जो दोनों हेमिस्फीयर में रन करेंगी, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू इक्वेटर। हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है। अर्थ राउंड है। अर्थ क्या है बच्चा? राउंड है। दीज लाइन्स आर सर्कुलर एंड रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये तो क्योंकि अर्थ राउंड है, वैसे तो ये पैरेलल रन कर रही है, पर आपस में ये कैसी हो जाएंगी? सर्कुलर लाइंस। कैसी हो जाएंगी? सर्कुलर लाइंस हो जाएंगी। और ये किस डायरेक्शन में मूव करती है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। इनका मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं? इक्वेटर से। कैसे करते हैं? इक्वेटर से। क्लियर होगी बात? द लाइन्स मार्क्ड 0 to 90 डिग्री फॉलोड बाय नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ टेल अस इन विच डायरेक्शन द लोकेशन इज। क्लियर हुई बात? चलो अब हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है। सो ये रही हमारी अर्थ। वैसे तो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी सीधी। ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, पर जिसके दिमाग में नहीं आया उसके दिमाग में भी ला देते हैं हम कि अर्थ कि एक्सिस मैम डायग्राम में ऐसी क्यों दिखाई है? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि बहुत टाइम पहले अर्थ से कोई बड़ा मास आके टकराया, तो उसकी जो एक्सिस सीधी होनी चाहिए थी, बीच से जो लाइन जानी चाहिए थी, वो कैसी हो गई? थोड़ी सी टिल्टेड हो गई। क्लियर हो गई? सो टिल्टेड होने के कारण अर्थ थोड़ी सी कैसी है? टिल्टेड है ना। टिल्टेड होने के नहीं, किसी बड़े मास से टकराने के कारण वो थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है। ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा साउथ पोल, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। तो जो इक्वेटर है ये रहा इक्वेटर। ठीक है ना। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाने वाली पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? लैटिट्यूड। सेम साउथ पोल की तरफ आने वाली को भी बोलते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि बिसाइड इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा भी 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। जो नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा वो कौन सा है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसकी डिग्री क्या है? 23.5। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, जिस 23.5 साउथ। फिर आएगा आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में, एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? वो जो आपका डी होता है ना, जिससे आप एंगल बनाते हैं, जो डी होता है जिससे आप एंगल बनाते हैं, सपोज करो इस ये जो एक्सिस वाला पॉइंट है, इस डी को हमने यहाँ रखा। अब डी से हमने बनाया 23.5 डिग्री का एंगल।
ठीक है। और यहाँ से भी बनाया 23.5 डिग्री का एंगल, ये मिला दिया तो ये लाइन कितने की होगी 23.5 डिग्री की। 66 की लाइन बनानी है तो यहाँ से हमने ये डी रखा, ये डी चांदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में शायद डी बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, पता नहीं, है ना। फिर यहाँ से हमने 66.5 का बनाया, यहाँ से भी 66.5 का बनाया, फिर इन दोनों लाइन को बना दिया तो ये जो लाइन हो गई वो कितने की हो जाएगी 66.5 डिग्री की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं समझ में आ गया ना, सेंटर से मेजर करते हुए बनाते हैं इनको। चलो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बोलती है द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन देयरफॉर नेवर मीट। जो लाइन पैरेलल होती है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, उन लाइंस को आप कितना भी आगे तक बढ़ा दो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो लैटिट्यूड्स भी क्या है, पैरेलल्स हैं, इसलिए वो कभी भी मिलते नहीं हैं, नेवर मीट। अब जो लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में रन करती हैं बेटा, ईस्ट टू वेस्ट। किस डायरेक्शन में रन करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, अगर कोई पूछता है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है तो इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सा है तो इक्वेटर। ठीक है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे आपकी जो लाइंस होंगी लैटिट्यूड की वो कम होती जाएगी, उनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर इसको तभी हम लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बोलते हैं, सबसे बड़ा। फिर देखो अगर एक स्केल लेके मेजर करना इक्वेटर को और स्केल लेके मेजर करो इस लाइन को, ये छोटी होती जाएगी। फिर धीरे धीरे जब हम पोल पे आ जाएंगे, पोल में तो ये लाइन सिर्फ काय में कन्वर्ट हो जाती है, एक डॉट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सेंटर में ये लाइन से बड़ी होंगी और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे इनकी लाइन का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। क्लियर होगी बात। लाइन की जो क्या बोलते हैं हम उसको, लेंथ, वो कम होती जाएगी। क्या कम होती जाएगी, लेंथ, डिस्टेंस नहीं, लेंथ कम होती जाएगी। सॉरी मैंने डिस्टेंस बोला जबकि वो क्या है, लेंथ है। लेंथ कम होती जाएगी। ये लेंथ को मेजर करो सबसे बड़ी, ये लेंथ छोटी, और पोल पर आते आते तो एक डॉट रह जाएगा बस। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। आई होप लैटिट्यूड इज क्लियर, इफ नॉट जस्ट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स के अलावा आपको एक लाइन और देखने को मिलेगी। क्लियर होगी बात, जो नॉर्थ टू साउथ रन करती है। कहाँ से कहाँ तक रन करती है, जैसे ये ईस्ट से वेस्ट कर रही थी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड करती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, दीज आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। द मेरिडियन, वर्ड मेरिडियन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिडियन, मिड डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिडियन, मिड डे। Meridian of longitude join places which have midday at same time. ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। Meridian of longitude joins places which have midday at the same time. क्लियर हुई बात। सो हमने बात की लॉन्गिट्यूड की। जैसे इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है ना, हाफ अवे बिटवीन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सॉरी वैसे ही एक लॉन्गिट्यूड भी है, किसकी तरह, इक्वेटर की तरह, जिसको हम प्राइम मेरिडियन और मीन मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, प्राइम मेरिडियन और मीन मेरिडियन। और इसकी डिग्री भी कैसी होती है, 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज इक्वेटर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज प्राइम और मेन मेरिडियन। हुई बात क्लियर। चलो, और ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से होके गुजरती है, ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। लंदन के पास ग्रीनविच है जहाँ से ये लाइन पास होती है। कौन सी लाइन, प्राइम और मेन मेरिडियन। ठीक है, रेस्ट ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम कहाँ से मेजर करते हैं, प्राइम मेरिडियन से, है ना। The prime meridian and 180 degree meridian form a circle. Prime meridian 0 डिग्री और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन एक सर्कल बना लेती हैं। जैसे ये 0 डिग्री क्या हुआ, हमारे फ्रंट साइज में प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इसके बैक साइड में जाओगे, जैसे अर्थ के पीछे वाले साइड में गए तो ये पूरा के पूरा सर्कल बना लेगी कौन, 180 डिग्री लाइन। ठीक है, सो द पार्ट बिटवीन 0 डिग्री
टू 180 डिग्री ईस्ट, 0 से 180 डिग्री ईस्ट के बीच का जो पार्ट होगा उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक का जो पार्ट होगा उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। अब ये बात हमेशा याद रखना, 180 डिग्री एक ही लाइन है जिसको ईस्ट भी हम बोल रहे हैं और वेस्ट भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी शुड नीदर राइट ईस्ट और वेस्ट विथ 180 डिग्री। 180 डिग्री एक लाइन है, इसके साथ में आपको कभी ईस्ट और वेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही लॉन्गिट्यूड है और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर हुई बात। चलो अब हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये रहा हमारा अर्थ, है ना, अर्थ, और ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो देखो ये जब हमने लैटिट्यूड देखा था तो हमने सीधी सीधी लाइनें देखी थी, पर देखो ये सेमी सर्कल्स है ना, लॉन्गिट्यूड क्या है बेटा, सेमी सर्कल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कहाँ मिलते दिख रहे हैं, साउथ पोल पे। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल लाइन है जो कहाँ पर मिल जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिल जाती हैं। बीच में हमने रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच को क्या मान लिया है, सेंटर, और इसको क्या बोल दिया है, 0 डिग्री प्राइम और मेन मेरिडियन। बाकी सारी लाइंस का जो कैलकुलेशन है वो प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही होता है। क्लियर हो गई बात। और ये प्राइम मेरिडियन से पीछे से, ये हम फ्रंट साइड देख रहे हैं, इसके पीछे वाला अगर आप पार्ट देखोगे तो वहाँ पर क्या है, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। हुई बात क्लियर। प्राइम मेरिडियन से वेस्ट तक के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट तक जो लाइनें आएंगी उनको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन से वेस्ट तक पहुंचने पे 180 आएगा तो वहाँ तक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन से आप इस डायरेक्शन में चलो और 180 तक पहुंच जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सेमी सर्कल्स हैं जो मिल जाते हैं कहाँ पर, पोल्स पे। लैटिट्यूड नहीं मिलते हैं, नेवर मीट। लॉन्गिट्यूड मिलते हैं कहाँ पर, पोल्स पर। द लॉन्गिट्यूड आर फार्थेस्ट अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर एंड ग्रेजुअली द गैप बिटवीन डिक्रीजेस। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ से कौन सी लाइन गई है, यहाँ पर इक्वेटर गया है 0 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे इनमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आते जाते हैं देखो इनका गैप बिल्कुल कम होते जाता है। और पोल्स पे तो इनका गैप होता ही नहीं है, पोल्स पे तो ये लाइनें सब एक बन जाती हैं। क्लियर होगी बात। देखो ये डिफरेंस को देखो, इस डिफरेंस को देखो और यहाँ के डिफरेंस को देखो, है ना, आई बात समझ में। ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफ द सेम लेंथ। हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे लेंथ लैटिट्यूड्स की कम होती जाएगी, पर लॉन्गिट्यूड, सारे लॉन्गिट्यूड सेम लेंथ के होते हैं। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, ठीक है बात। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। सो अब हम बात करेंगे ग्रिड एंड टाइम की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रिड। तो बेटा ग्रिड सिंपल सा याद रखो, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं, क्लियर होगी बात, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जा रहे हैं लैटिट्यूड। तो ये जो स्क्वायर शेप हम फॉर्म कर रहे हैं, इस स्क्वायर शेप को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। क्लियर होगी बात। इस स्क्वायर शेप को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर। ये देखो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस ईच अदर, ठीक है। एट द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट, देयर इंटरसेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। इस पॉइंट पे आप प्लेस को इजीली लोकेट कर पाओगे। और इस क्रिस क्रॉस नेटवर्क, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। अब लॉन्गिट्यूड का क्या यूज़ है, लॉन्गिट्यूड का क्या यूज़ है, लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम। लॉन्गिट्यूड का में हेल्प करते हैं, हमको टाइम कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में कितना घंटा चाहिए होता है, 24 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग 1 आवर। 24 आवर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 60 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, तो कितने मिनट आ जाएंगे, 1440 मिनट। कितने मिनट आ जाएंगे, 1440 मिनट। मतलब अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 24 आवर चाहिए, 1440 मिनट चाहिए, ठीक कोई बात। In other words, the earth take 4 minutes to rotate 1 degree. ठीक है। हम देखो अगर किसी भी सर्कल की आप बात करोगे तो वो हमेशा कितने डिग्री का ही होता है, 360 डिग्री का ही होता है।
ठीक है, कितने का ही होता है 360 डिग्री। अब टोटल लगने वाला टाइम ये है और घूमना कितना है उसको 360 डिग्री, तो 1440 को आप 360 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। मतलब अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड मतलब 1 डिग्री पे पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है 4 मिनट। क्लियर हो के बाद द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियन इज 4 मिनट। मैंने अभी बताया 2 मीटर को, जैसे ये एक लॉन्गिट्यूड है और दूसरा लॉन्गिट्यूड ये है, तो इन दोनों तक पहुंचने में अर्थ को कितना टाइम लगता है बेटा 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ये तो टाइम की बात हुई कि दो मेरिडियंस, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो टाइम होता है वो कितना होता है 4 मिनट। 4 मिनट, अर्थ 4 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 4 मिनट में अर्थ घूमती है 1 डिग्री। क्लियर हुई बात। चलो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल। ये प्राइम मेरिडियन से टाइम कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, जिससे डे एंड डेट कैलकुलेट होते हैं। क्या कैलकुलेट होते हैं बेटा, डे एंड डेट। ठीक है, तो द मोमेंट यू क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के आप ईस्ट में जब भी जाएंगे तो आपको यू गेन अ डे और एड अ डे, एक दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू क्रॉस टू द वेस्ट यू लॉस और सब्ट्रैक्ट अ डे। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पूरी स्ट्रेट नहीं है, जैसे जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है वो तो पूरा लॉन्गिट्यूड ऐसा स्ट्रेट है, पर इंटरनेशनल डेट लाइन कैसी है, डेविएटेड। और ये डेविएशन क्यों है, क्योंकि डे और डेट चेंज हो रहा है बेटा। तो अगर एक कॉन्टिनेंट को या एक कंट्री को आप एक पार्ट इस साइड हो जाएगा और एक पार्ट इस साइड हो जाएगा तो दो डेट पैरेलली रन करेगी एक कंट्री में, है ना। इसीलिए हमने इसको डेविएशन दे दिया है कि चलो ये कंट्री को पूरा सा काट रही थी तो हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को यहाँ से मोड़ लिया कि ये कंट्री एक ही साइड में एक ही डे और एक ही डेट में आ जाए। क्लियर हो गई बात। दिस लाइन इज नॉट a straight one and has been drawn in an irregular manner so to avoid cutting through land area, किसी लैंड एरिया किसी कंट्री को काटना ना पड़े बीच से, इसलिए हमने इसको zigzag मैनर में बना दिया है। ठीक हुई बात। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन।